तो आज से हजारों साल पहले डेमन लॉर्ड की आर्मी और गॉड्स के बीच में एक काफी खतरनाक युद्ध हुआ था, जिसमें डेमन लॉर्ड की आर्मी गॉड्स पर काफी भारी पड़ रही थी। पर तभी अचानक एंट्री होती है गॉड्स के गार्डियन की, जो कि अकेला ही डेमन लॉर्ड की आर्मी पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि गॉड्स के बीच में एक धोखेबाज होता है, जो कि उस गार्डियन पर पीछे से अटैक करता है, जिसके बाद वो नीचे गिरकर मर जाता है और इसकी सोल 72 पीसेस के अंदर बढ़कर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाती है। और इसके मरने के बाद सारे के सारे डेमोन्स दोबारा से गॉड्स पर अटैक करते हैं और गॉड्स भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। पर जैसे ही डेमन उन पर हावी होते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ साथ डीमंस को भी सील कर देते हैं और इसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मचने शुरू हो जाती है। तो इसीलिए गॉड्स और धरती को बचाने के लिए गार्डन की शक्तियों को दोबारा से जिंदा करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके बाद हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम एक घर के अंदर दो भाइयों को देखते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम जैन और छोटे का नाम काचन होता है। पर ये पूरी की पूरी जगह गिरने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि जैन अपने छोटे भाई को उठाकर फटाफट घर से बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही ये पूरी की पूरी जगह मिट्टी के अंदर मिल जाती है। तो इसके बाद हमारा सीन पलट होता है और हम ये देखते हैं कि उन दोनों के फादर गोंग एक खतरनाक डीएम से लड़ाई कर रहे होते हैं और ये डीएम गोंग से काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके बाद वो गोंग को उठाकर सीधा चट्टान पर पटक देता है। पर तभी अचानक वहां पर वो दोनों भाई आ जाते हैं, जो कि अपने फादर की मदद करना चाहते थे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो डीएम अचानक से इन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गोंग उसके सामने आ जाता है और उसको रोक लेता है, जिसके उसके बाद वो उस डेमन के मुंह पर एक काफी जोर से लात मारता है और उसे पीछे कर देता है। और इसके बाद वो अपने बच्चों को एक सेफ जगह पर भेज देता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो डीएम दोबारा से गोंग पर अटैक करता है, लेकिन इस बार गोंग अपने वेपन को एक नान चाकू के अंदर बदल लेता है और उस डेमन की गर्दन पर बैठ जाता है। पर डेमन उसको तोड़ देता है, जिसके बाद गोंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस डेमन को एक ट्रैप के अंदर फंसा लेता है। लेकिन ये ट्रैप भी ज्यादा देर काम करने वाला नहीं था और इसके बाद गोंग अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक जैन पूछता है कि पापा, आखिरकार हम भाग क्यों रहे हैं? जिस पर गोंग ही बोलता है कि ये डीएम काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, और यहाँ तक कि मेरा 5 फिंगर प्रिजन भी इसे ज्यादा देर रोक नहीं पाएगा। और इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे एक गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर गोंग अपने हैंड साइन से एक रास्ता खोलता है, जहाँ पर हमें 2 सॉर्ड्स दिखाई देती हैं। और इसके बाद गोंग अपने बेटे के साथ उन दोनों सॉर्ड्स को एक साथ बाहर निकालता है, जिसके बाद चारों तरफ काफी खतरनाक रोशनी होनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सामने से एक गोल्ड बियर्ड बॉक्स बाहर आता है। गंग इस बॉक्स को जैन को दे देता है और ये बोलता है कि तुम्हें ये बॉक्स जैन को देना है और यही उसकी डेस्टिनी है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि गोंग उन दोनों को एक एक सॉर्ड दे देता है और ये बोलता है कि ये सॉर्ड्स डेमन हंटर्स की आगे वाली जनरेशन को दी जाती है और अब से ये तुम्हारी है। पर तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, जिसके बाद ये सारे लोग समझ जाते हैं कि डीम ट्रैप से बाहर निकल चुका है और ये सारे केव की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और जाते हुए गोंग एक बैरियर बना देता है, जिससे डीम सन्स अंदर ना आ सके। और इसके बाद ये सारे एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, जिसके नीचे खोलता हुआ लावा होता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि डीम दीवार तोड़कर नीचे आ जाता है और गोंग को पकड़ लेता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि गोंग दोबारा से एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को एक ट्रैप के अंदर फंसा देता है और इस बार वो उसे लावा के अंदर फेंक देता है। और देखने से ऐसा लगता है कि गोंग जीत गया, पर ऐसा नहीं होता। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एक डीएम पीछे से आकर अपना हाथ गोंग की छाती के आर पार घुसा देती है, जिसको देखकर ये दोनों भाई घबराने लगते हैं। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि गोंग अपनी आखिरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है और उन दोनों को कहीं और टेलीप कर देता है। लेकिन वो डीएम ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो बैरेट को तोड़ते हुए जैन के चेहरे पर एक निशान लगा देती है। पर इसके बाद भी वो दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये दोनों काफी बड़े हो चुके होते हैं और चैन भी एक लिजर्ड की कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो रहा होता है। जिसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एक बुढ़ा एक डीवन हंटर को लेकर अपने घर के अंदर आता है और आते ही ये बंदा पूरे घर के अंदर एक पाउडर छिड़क देता है, जिसके बाद उसे डीएम के पैरों के निशान दिखने शुरू हो जाते हैं।
जिसके बाद ये बंदा कहता है कि ये डीएम काफी ज्यादा खतरनाक है और मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ये सुनने से पहले ही उस बुढ़े की फट जाती है और वो दुम दबाकर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये डेमन हंटर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक वेपन को समन करता है। जिसके बाद वो डीएम ये बोलता है कि अब वो बुढ़ा यहाँ से जा चुका है, अब तो एक्टिंग करना बंद कर टकले। पर तभी अचानक इस डीम हंटर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये अपना काफी खतरनाक अटैक करता है और वो डीवन नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ये बोलता है, तुमने मुझसे पंगा लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलने के साथ ही वो उस डीवन की गर्दन को धड़ से उड़ा देता है। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। पर तभी अचानक जेनाकरर उसकी कनपट्टी लाल कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद ये दोनों भाई उसको बांध देते हैं और जब उसे होश आता है वो ये बोलता है कि तुम दोनों डेमोस मुझे भेस बदलकर पागल नहीं बना सकते। जिस पर चैनी बोलता है, अबे टकले, तू इसी डेमन की बात कर रहा है ना। जिसको देखकर ये टकला समझ जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो एक्टिंग करते हुए ये बोलता है, अरे अरे शुक्रिया, तुमने मेरी हेल्प की, तुमने इस डीएम को पकड़ ही लिया। पर तभी अचानक जैन उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए ये बोलता है, अबे ओए टकली, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम टाइगर डीएम के साथ मिलकर लोगों को लूट रहे हो। ओए नकली डीएम हंटर, सच बता, वरना मैं इस तलवार से तुझे काट दूंगा। जिस पर वो ये बोलता है, अरे रुको रुको, बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी डीएम हंटर नहीं था और टाइगर डीएम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी को हार्म कर सके, तो इसीलिए हम दोनों पार्टनर्स बन गए। वो लोगों को डराया करता था और मैं उसे भगाने के पैसे लेकर पैसे कमाया करता था, और जो भी पैसे मिला करते थे उसको हम दोनों आपस में बांट लिया करते थे। और इसके बाद हमारा सीन पलता है और हम ये देखते हैं कि जैन अपने छोटे भाई की अडल्ट सेरेमनी का रिचुअल स्टार्ट कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक पर्डर को चैन के ऊपर छिड़क है और इसके बाद चैन के चारों तरफ एक येलो कलर का ऑरा बनना शुरू हो जाता है और उसके आसपास की चीजें उसके अराउंड घूमने लगती हैं और फिर देखते ही देखते ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। और इसके बाद जैनी ये बोलता है कि हमारी ये सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है और छोटे भाई तुम भी आज से एक डीएम हंटर हो, और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। लेकिन तभी चैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अब भी काबिल हूँ। लेकिन तभी जैन उसे बताता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, हम दोनों ने काफी फाइट्स एक साथ की है और तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि तुम भी एक खतरनाक डीएम हंटर बन सकते हो। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैन उसे वो गोल्डन बॉक्स दे देता है और जैसे ही चैन उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक आयरन की रॉड होती है, जिसको देखकर चैन को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार इस रॉड का करना क्या है। जिसके बाद वो इस आयरन को लेकर अपने कान साफ करने लगता है। लेकिन तभी जैन ये बोलता है कि मुझे भी डैड ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जिसके बाद चैन ये बोलता है, कुछ भी हो भाई, ये हमारे डैड का काफी प्रेशियस गिफ्ट है। और ये बोलने के बाद चैन उस आयरन रॉड को अपने गले में पहन लेता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी भागते हुए आता है और वो उन दोनों के पास आकर ये बोलता है कि प्लीज तुम दोनों मेरी हेल्प करो, हमारे गांव में डेमन ने काफी आतंक मचाया हुआ है और वहाँ से काफी सारे लोग गायब भी हो चुके हैं, तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। लेकिन तभी अचानक चैनी बोलता है कि क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए। जिस पर जैन ही बताता है, अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ये बुढ़ा देखने में ही फ्रॉड लग रहा है। अरे यार इसे छोड़ो, हम तुम्हारे अडल्ट सेरेमनी की खुशियां मनाते हैं, चलो। अरे ओए यंग अंकल, थोड़ा साइड तो हो जाओ। पर जैसे ही वो बुढ़ा साइड होता है तो उसके हाथ से थैला नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर से काफी सारे सोने के सिक्के निकलते हैं और साथ में एक बैल भी निकलती है, जिसको देखकर जैन रुक जाता है क्योंकि ये बैल उसी डीएम के पास थी जिसने जैन के डैड को मारा था। और इसके बाद जैन इस केस के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों उसी गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर चारों तरफ फॉग ही फॉग होती है और इसी अंधेरे के चलते चैन अपने बड़े भाई से बिछड़ जाता है। लेकिन तभी अचानक यवान जैन के सामने एक कैट डीम आती है जो कि उसे डराने की कोशिश करती है। और इसके बाद यवान जैन ये बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे बस उस बेल वाले डीएम का पता लगाना है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कैट वाली डेमन युवान के ऊपर अटैक कर देती है और उसकी कमर पे स्क्रैच लगा देती है और ये बोलती है कि अब भी तुम मुझे जाने देना चाहती हो, तुम मुझसे नहीं लड़ोगी। और इसके बाद जैन ये बोलता है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा।
और इसके बाद हम ये देखते हैं कि युवान अपनी काफी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस कैट डीएम को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डरने लगती है। जिसके बाद जैन उस बेल का पता करता है, जिस पर वो कैट डीएम ये बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो ये बस रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। जिस पर युवान बोलता है, अच्छा तो यह बात है, इसका मतलब तुमसे बात करना बेकार है, और हाँ, यहाँ पर लोगों को परेशान करना बंद करो, समझी। और ये बोलने के बाद युवान वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो कैट डीएम अपनी औकात दिखा देती है और दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी अचानक युवान अपनी दोनों तलवारों से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वो डीएम धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है। लेकिन गायब होते हुए वो ये बोलती है, तुमने मुझे मारा, मेरा भाई तुम्हारे भाई को मारकर मेरा बदला लेगा। पर तभी अचानक हम ये देखती हैं कि उसका भाई आकर चैन पर अटैक कर देता है और वो ये बोलता है कि ऐसा टाइम आ गया है क्या, मुझे इस बद्दी से लड़ना पड़ेगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि चैन नीचे गिर जाता है और उसे वहां पर एक लकड़ी मिलती है, जिसे उठाकर वो अपने स्किल्स को दिखाना शुरू कर देता है। और जैसे ही चैन उस पर अटैक करता है, तभी वो डीएम उसकी छड़ी को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि मेरी बहन ने तुम्हारे भाई को मार दिया है। और ये सुनने के बाद चैनी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और ये कहने के बाद वो उस डीएम पर अटैक कर देता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो डीएम गुस्से में आकर बार बार चैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी पर कट्स मारने लगता है, और फिर वो चैन की छड़ी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद युवान भी अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लेता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही चैन नीचे गिरने वाला होता है, तो उसकी आंखें और वो आयरन रॉड देखते ही देखते गोल्डन कलर की हो जाती है। और जैसे ही चैन उसको पकड़ता है, तो उसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और वो रॉड एक बड़ी रॉड के अंदर बदल जाती है। और इसके बाद चैन उस डीमर पर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है, तो उस छड़ी के अंदर से काफी सारी रोशनी निकलने लगती है, जिसको देखकर एक डीम ये बोलती है कि आखिरकार वो जाग चुका है। और अपने छोटे भाई को ऐसा देखने के बाद युवान भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इसके बाद चैन अपनी सीक्रेट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कैट डीएम पर अटैक कर देता है। पर युवान इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कैट डीएम अभी तक जिंदा है और चैन भी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। और इसके बाद हम उस कैट डीएम को देखते हैं, जो कि अपनी बॉडी में से उस गोल्डन आयन को बाहर निकाल रहा होता है और ये बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आराम से मर जाऊंगा, मेरे पास 9 लाइव्स हैं। जिसके बाद युवान उसके पास आकर उससे उस बेल के बारे में पता करता है, लेकिन वो कैट डीम मना कर देता है और युवान को गुस्सा आने लगता है और वो उससे ये बोलता है, तुम्हें इसके बारे में जो कुछ भी पता है मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हारी 8 लाइव्स भी अभी की अभी खत्म कर दूंगा। और इसके बाद युवान उस बेल को डीएम के पास लेकर जाता है और तभी वो बेल रिंग होती है, जिसके बाद ये डीएम हिप्नोटाइज हो जाता है और ये बताता है कि मुझे ये रिंग सुमरी ने दी थी। और इसके बाद युवान बेल को दोबारा से रिंग करता है और ये पूछता है कि आखिरकार ये सुमिरे है कौन, जिस पर डीएम ये कहता है कि इस बात से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी युवान ये पूछता है आखिरकार वो चाहती क्या है, जिस पर ये डीएम बताने लगता है, डेमन हंटर्स को मारो और उनसे सोल फ्रेगमेंट ले लो। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो बैल अपने आप हिलना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो उस डीएम के मुंह में घुस जाती है और फिर देखते ही देखते ये कैट डीएम एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन युवान चैन को कवर कर लेता है और उसे बचा लेता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये सारा का सारा नजदरा 2 बंदे देख रहे होते हैं और इसके बाद वो उनके पास जाने के लिए आगे निकल जाते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से चैन के पास आते हैं, जो कि अब होश में आ जाता है। जिसके बाद युवान उससे ये कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया चैन, और इसके बाद वो आगे जाकर अपने डिवाइन वेपन को ले लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवान उस कैट डीएम के बारे में सोच रहा होता है, आखिरकार ये सोल फ्रेगमेंट क्या है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो डिवाइन वेपन दोबारा से छोटा हो जाता है, जिसके बाद चैन उसको लेकर युवान के पास आता है और वो ये कहता है कि मुझे इसे बड़ा करना नहीं आता। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है। और थोड़ी देर के बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं, जिनको देखकर युवान अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसके काफी ज्यादा चोट लगी होती है, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सामने खड़ी हुई लड़की उन दोनों से वो शंजन आयन मांगती है, क्योंकि ये लोग उसे शंजन आयन बोलते हैं। पर युवान उसको वो देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो अपने डबल सर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये लड़की उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेती है और ये बोलती है कि ये मेरा है, ये मुझे दे दो।
लेकिन तभी चैन ये बोलता है कि मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। एंड युवान भी ये कहता है, बिल्कुल सही कहा भाई, ये तुम इसे मत देना, इसकी तो शक्ल भी बिल्कुल पिक के जैसी है। ओए पिक वाली लड़की, हम ये तुम्हें नहीं देने वाले, तो तुम भाग जाओ यहाँ से, पिक के जैसी दिखने वाली औरत। और ये सुनने के बाद वो लड़की ये कहती है, क्या तुमने मुझे ये क्या बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। पर तभी अचानक उसका साथी बीच में आकर उन दोनों को रोकता है और ये बताने लगता है कि हमसे डरो मत। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये बंदा अपने डिवाइस की मदद से युवान की सारी इंजरी को एक ही बार में ठीक कर देता है। और इसके बाद युवान उनसे ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये आयन क्यों चाहिए, जिस पर वो लड़की ये बताती है कि एशियन टाइम से ये शजन आयन उन्हीं का है। जिसके बाद उन दोनों भाइयों को ये पहली बार पता लगता है कि इस चीज का नाम शंजन आयन है। और वो दूसरा वाला बंदा इन दोनों भाइयों को ये बताने लगता है कि ये शंजन आयन एक वेपन है जो कि गॉड ऑन ऑफ वॉर का है। और इसके बाद युवान उनसे ये पूछता है कि फिर तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा ये बताता है कि हम दोनों फेरी क्लन से हैं और मेरा नाम है सारो और इसका नाम है जू जियाओबा, जिसे हम प्यार से जू भी बोलते हैं। और ये सुनने के बाद वो लड़की अपना मास्क उतार देती है और इसका चेहरा देखने के बाद वो दोनों भाई एक साथ ये बोलते हैं, अरे वाह तुम तो काफी क्यूट हो। और इसके बाद युवान ये पूछता है, पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें ये शंजन आयन क्यों चाहिए। जिसके बाद सारो ये बताने लगता है कि हजारों साल पहले गॉड्स और डेमोन्स के बीच में एक युद्ध हुआ था, जहां पर डेमोन्स ने धोखे से गॉड ऑफ वॉर को मार दिया था और उनके मरने के बाद से ही ये शंजन आयन गायब है। और इसके साथ साथ हमें 2 फ्रेगमेंट्स को ढूंढना है और उन्हें एक साथ लाना है ताकि हम उस गार्डन को दोबारा से रिवाइव कर सकें और इसके साथ वर्चुअल स्पेस और गॉड्स को बचा सकें। और उन सारे फ्रेगमेंट्स को ढूंढने की चाबी चैन के हाथ में है और ये एक गॉड ऑफ वॉर का वेपन है जो कि उसके ट्रेस को आराम से सेंस कर सकता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद युवान ये सोचता है, ये सोल फ्रेगमेंट वो कैट डीएम भी इसी की बात कर रहा था, लेकिन ये तो उस डीएम तक पहुंचने का जरिया है और ये मैं उन्हें नहीं दे सकता। और ये सारी बातें सोचने के बाद युवान ही कहता है, तुम्हारी कहानी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मैं ये बात कैसे मानूं कि ये शंजन आयन है और तुम सच बोल रहे हो। जिस पर सारो ही कहता है कि बुक ऑन ऑफ हेवेंस के हिसाब से शंजन आयन एक डिवाइन वेपन है और जब ये वेपन एक्टिवेट होता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स को प्रोड्यूस करता है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये सारे के सारे 6 रेम्स में से गुजरती है, जिसकी वजह से हम इसकी प्रेजेंस को आराम से सेंस कर सकते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद चैन ये सोचता है, अगर ये सारी बातें सच हैं तो क्या सच में मैंने इसे एक्टिवेट किया है। और इसके बाद सारो ये कहता है कि हमारे साथ साथ डीएम सन्स भी इसको सेंस कर सकते हैं और सिर्फ गॉड्स ही नहीं, डीएम लॉर्ड और उसकी की पूरी आर्मी भी वर्चुअल रेलम में सील्ड है। और इसके बाद सारो ये कहता है कि अब की बार डीएम क्लन भी चुप नहीं बैठेगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद युवान कहता है, अबे ओए देख, सीधी बात, मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा और इस दुनिया में काफी सारे झूठे लोग भरे पड़े हैं, तो मैं ये कैसे मान लूं कि तू सच बोल रहा है। जिस पर जो ये बोलती है कि तुम हमारी बातों को मानो या फिर ना मानो, लेकिन हम तुमसे ये शंजन आयन लेकर जाने वाले हैं। और इसके बाद वो उन दोनों को ये समझाने लगती है कि अगर वो गॉड की सील को ओपन नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। और वो ये कहती है कि अगर डेमन लॉर्ड और उसकी आर्मी गॉड से पहले आजाद हो जाती हैं तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद युवान कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी चैन ये कहता है कि अगर ये चीज दुनिया को बचा सकती है तो मैं ये तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिसके पास जू उसको ले लेती है और चैन ये कहता है कि मुझे माफ करना भाई, ये रे डैड का आखिरी गिफ्ट था। जिस पर युवान ये कहता है कि कोई बात नहीं छोटे भाई, मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि ये उस डेमन को ढूंढने का आखिरी रास्ता था, तो अब मैं उसे कैसे ढूंढूं। पर तभी अचानक युवान चैन से कहता है कि चलो छोटे भाई, हमें मेयर से पैसे लेने हैं और साथ में पार्टी भी करनी है। हर ये कहने के बाद वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक जू ये कहती है, जरा रुको, क्या तुम दोनों सच में मुझे पिक समझते हो? मैंने तुमसे असली शंजन आयन मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे ये नकली वगाली दे दी। मुझे असली चाहिए, वो भी अभी के अभी। पर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही चैन उस आयन को छूता है तो वो दोबारा से गोल्डन आयन बन जाती है, यानी कि ये आयन अपने असली रूप में आ जाती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही जू उसको अपने हाथ में पकड़ती है तो वो दोबारा से एक नॉर्मल आयन बन जाती है। और इसके बाद चैन दोबारा से उसे अपने हाथ में लेता है और वो दोबारा से शंजन आयन बन जाती है। और ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहता है, लेकिन तभी अचानक सारो ये कहता है कि शंजन आयन पिछले काफी सालों से सो रहा है और उसे बस एक प्योर हार्ट हीट्स लगा सकता है। और मेरे ख्याल से चैन एक प्योर हार्ट
ही है और शायद यही शंजन आयन का असली ओनर है। और ये सुनने के बाद जू उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन इस बार वो रिक्वेस्ट नहीं करती, सीधा धमकी देती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद उन दोनों भाइयों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो उनकी बातों को मान जाते हैं। और तभी अचानक सारो अपने मैजिक से एक पोर्टल को समन करता है और इसके ऊपर सारा कुछ हिंदी में लिखा हुआ होता है। और इसके ऊपर हिंदी में क्या लिखा है ये आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना, और जो भी सबसे पहले सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं लाइक और पिन दोनों करूंगा। और फिर देखते ही देखते वहां पर एक शिप आ जाती है जिसके अंदर ये सारे चले जाते हैं। और इसके बाद ये सारे सोल फ्रेगमेंट्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और इनकी शिप भी ऑटो पायलट मोड पर चल रही होती है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों भाई अंदर बैठकर खाने को ठूंस रहे होते हैं, जिसको देखकर जू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहती है, ये तुम कैसे खा रहे हो, क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में खाना नहीं देखा? जिस पर युवान ये कहता है कि तुम्हें इससे क्या दिक्कत है, अगर मैं अच्छे से नहीं खाऊंगा तो मैं तुम्हारी तरह पतला हो जाऊंगा। और ये सुनने के बाद बाजू काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। और इसके बाद हमारा सीन पलट है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और वो नीचे गिर जाती है। और तभी अचानक शिप का एआई ये बोलता है, शायद कोई हमारे रास्ते में है, जिसके बाद शिप के इमरजेंसी ब्रेक्स लग जाते हैं और शिप सामने जाकर रुकती है और वो भी घूमते घूमते, जिसके बाद युवान शिप से बाहर आता है और वो ये देखता है कि सामने एक लड़की उससे हेल्प मांग रही होती है और युवान भागकर उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करता है। और ये लड़की सच में काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, जिसके बाद युवान उसको लेकर शिप के अंदर जा रहा होता है। लेकिन तभी जो उसको ये कहती है कि तुम किसी को भी ऐसे अंदर लेकर नहीं जा सकते, जिस पर युवान ये कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये तकलीफ में है? और एक सेकंड, क्या तुम्हें इससे जेलसी हो रही है क्योंकि इसका फिगर तुम्हारे फिगर से काफी ज्यादा अच्छा है, क्यों है ना? और फिर देखते ही देखते ये दोनों आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद युवान उसको लेकर अंदर चला जाता है, जिसके बाद ये उसकी चोट पर पट्टी भी कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि युवान उस लड़की पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है। ओहो सुंदरी, तुम कैसी हो? क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी जिसको देखकर? जू ये बोलती है कि मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जू और युवान दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं और इसके बाद चैन उसके लिए पानी लेकर जाता है। लेकिन तभी सारो उससे ये पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, जिस पर वो ये बताती है कि उसका सामना गुंडों से हुआ था जो कि उसे मारना चाहते थे, तो इसीलिए वो उनसे बचकर यहाँ पर भाग आई। और इसके बाद वो ये कहती है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है अगर वो दोबारा से यहाँ पर आ गए तो। और ये सुनकर युवान कहता है कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी सुंदर लड़की को परेशान करने की, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद चैन उसको शांत करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद ये लड़की बताती है कि उसे डार्क वैली जाना है, लेकिन उसे गुंडों से डर लगता है। और ये सुनने के बाद युवान बोलता है, अरे वाह, हम सब भी वहीं पर जा रहे हैं सोल फ्रेगमेंट को ढूंढने के लिए। और चैनी कहता है कि हाँ, हम इसकी मदद से उनको ढूंढने वाले हैं। ये है शंजन आयन। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद वो चैन से कहती है कि तुम्हें इस चीज के बारे में सबको नहीं बताना चाहिए, तुम्हें इसे छुपा कर रखना है। और ये सारी बातें सुनने के बाद ये लड़की एक ईवल स्माइल देती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सारो सभी से कहता है कि हमें काफी टाइम हो चुका है, इसीलिए हमें अब आराम करना चाहिए। लेकिन इसके बाद हम दोबारा से युवान को देखते हैं जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता। और इसके बाद वो उस लड़की का नाम पूछता है, जिसके बाद वो ये कहती है, मेरा नाम जिंग है। और इसके बाद हमारा सीन पलटा है और हम ये देखते हैं कि ये सारे आराम से घोड़े भेजकर सो रहे होते हैं और युवान भी एक मस्त सपना देख रहा होता है। और सपना देखते देखते ही वो चैन के गले में से उस चेंज एंड आयन को बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद जंग भी अपनी आंखें खोल लेती है। वो अपने हाथ को आगे करती है और उसके अंगूठी में से स्पाइडरमैन की तरह वेब निकलना शुरू हो जाता है, जिससे वो उस सनसन आयन को लेने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक चैन सोते सोते ही इस वेब को हटा देता है, जिसके बाद ये वेब युवान के ऊपर गिरता है और युवान के मेन पार्ट पर लग जाता है। जिसके बाद जिंगी कहती है, अरे यार, ये बंदा कितना ज्यादा ठरकी है, ये कैसे कैसे सपने देख रहा है। पर तभी अचानक वहां पर एंट्री होती है सारो की, जो कि नंगा ही वहां पर आ जाता है। और अंदर आने के बाद वो ये बोलता है, अबे ओए, ये मैं कहां पर आ गया? मुझे लगता है कि मैं किसी गलत कमरे में घुस गया हूँ। और इसको देखने के बाद झिंक दोबारा से लेट जाती है और वो ये सोचती है कि यहाँ पर सारे लोग ठरकी हैं क्या। और इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे उठ जाते हैं
और युवान भी उठकर बाहर जा रहा होता है और ये कहता है कि कल रात मुझे काफी अच्छा सपना आया। जिस पर चैनी पूछता है, क्या तुमने फिर से अपने सपने में किसी डीम से लड़ाई की? जिस पर युवान बोलता है कि हाँ, मैंने ऐसा ही सपना देखा। कल रात मेरी फाइट एक काफी खतरनाक डीमन से हो रही थी और वो काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और मैंने उसके ऊपर अपने सारे के सारे खतरनाक मूव्स को अप्लाई कर दिया और मैं जीत गया। और ये सारी बकवास सुनने के बाद जो उसे चुप रहने के लिए बोलती है कि तुम अब चुप हो जाओ। और इसके बाद युवान दोबारा से अपना ठरकी पना दिखाता है और वो फिर से जन के बारे में पूछना शुरू कर देता है। अरे यार, ये जिंग कहाँ गई? वो मुझे सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। अरे तुम कहाँ हो? मेरी छम्मक छल्लो, मेरे सामने आ जाओ। अगर उसे गुंडे दोबारा से मिल गए तो मुझे उसे बचाना पड़ेगा। और इसके बाद वो चैन से पूछता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? चैन जिस पर वो जवाब देता है कि भैया, वो शंजन आयन मेरे पास नहीं है। और इसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिंग और उसकी बहन जियांग को कुछ गुंडों ने एक गुफा के अंदर पकड़ा हुआ होता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि जियांग बेस्ट थीफ इन द वर्ल्ड है। हम ये देखते हैं कि डाकू का सरदार उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, जिसके बदले में मुझे शंजन आयन चाहिए और जो कि मुझे तुम ला कर दोगी। जिस पर जिंग ये कहती है, अबे ओ, एक गंदी शक्ल के आदमी, शंजन आयन एक मिथ है और उसे काफी सारे लोगों ने ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन आज तक वो किसी को भी नहीं मिली, समझे? और तुम चाहते हो कि वो मैं तुम्हें ला कर दूं? अबे भैंसे, कोई सपना देख रहा है क्या? दूं अभी शंजन आयन। जिसके बाद वो बंदा ये कहता है, सुनरत छोरी, शंजन आयन असली है और वो पिछले 100 सालों से सो रहा था, इसलिए उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। लेकिन अब वो जाग चुका है क्योंकि ये सोल उसे सेंस कर पा रही है और ये उन 72 फ्रेगमेंट्स में से एक है जो कि पूरी की पूरी वैली को तबाह करने की ताकत रखता है। और इसके बाद ये सरदार बोलता है कि मैं उस आयन को हासिल करके सारे डेमोन्स को अपने अंडर करना चाहता हूँ। जिसके बाद जंग सोल की पावर देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है और इसके बाद उसकी बहन ये बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक ये सूखा वाला रॉकस्टार उसके पास आता है और ये कहता है कि अगर तुम्हारी बहन ऐसा नहीं करेगी तो तुम्हारे साथ काफी कुछ गलत हो सकता है। तुम समझ रही हो ना? वो क्या गाल पर पप्पी अभी एकदम मीठी वाली। और ये सारी बातें सुनने के बाद जीन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ये बोलती है कि अगर तुमने मेरी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम सबको, और वो अपनी बात कंप्लीट कर ही रही होती है। तभी सरदार ये बोलता है, अगर तुम हमारे लिए वो शंजन आयन लेकर आ जाओगी तो हम तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं करने वाले और उसे जाने देंगे। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहां पर हम ये देखते हैं कि वो सारे अपनी शिप को लेकर एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सारो ये बताता है कि हमें जो चाहिए वो हमें यहीं पर मिलने वाला है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सारो उन सभी को लेकर स्पाइडर वेब केव की तरफ जाने लगता है और ये पूरी की पूरी जगह स्पाइडर के वेब की तरह होती है और जो भी इसके अंदर एक बार आता है वो यहाँ से निकल नहीं पाता। लेकिन सारो के पास एप्पल का 3rd कॉपी टैब्स होता है जिसके अंदर वो नजन आयन की लोकेशन को ट्रेस कर सकता था और वो जिस सोल को ढूंढ रहे होते हैं वो सोल इसी गुफा के अंदर होती है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से जन की तरफ जाता है जहाँ पर वो शंजन आयन को उस डाकू को दे देती है। जिसके बाद वो उसकी बहन को छोड़ देता है। जिसके बाद उसकी बहन ये कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, ना मैं यहाँ पर आती और ना मैं पकड़ी जाती, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिस पर जी इंग ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एंड ये कहने के बाद वो दोनों बहनें यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक डीएम सन्स अपनी औकात दिखा देते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। जिसके बाद सरदार ये कहता है कि मैंने ये कहा था तुम्हारी बहन यहाँ से जा सकती है, लेकिन तुम नहीं, तुम्हें यहीं रुकना होगा। हमारे पास छमक छलो और हमें यहाँ पर तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। पर तभी अचानक जिंग उसके हाथ को हटा देती है और उसके ऊपर अपने स्पाइडर वेब से अटैक करती है। जिसके बाद वो वेब को सरदार के पैर में लपेटकर उसे नीचे गिरा देती है और उससे शंजन आयन ले लेती है। जिसके बाद वो सस्ता वाला रॉकस्टार उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है। लेकिन तभी अचानक जन शेनजन आयन को एक्टिवेट होने के लिए कहती है और ये सुनने के बाद वो रॉकस्टार डर जाता है। लेकिन शंजन आयन एक्टिवेट नहीं होती। पर तभी अचानक जिंग अपने स्पाइडर वेब से उसके ऊपर अटैक करती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों बहनें वहां से भागना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी अचानक डाकुओं का सरदार उड़ जाता है। जिसके बाद ये डीएम उन दोनों बहनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक जिंग अपने स्पाइडर वेब का अटैक करती है, लेकिन सरदार उसके वेब को काट देता है और उन दोनों के ऊपर अटैक करता है।
जिसके बाद जिंग की बहन नीचे गिर जाती है, जिस पर अटैक करने के लिए वो सस्ता वाला रॉकस्टार आगे आता है। लेकिन तभी अचानक जिंग उसके ऊपर अपने स्पाइडर वेब से अटैक करती है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि डाकू का सरदार संग पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन वो वहां से हट जाती है और बच जाती है, जिसके बाद वो दोबारा से अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करती है। लेकिन इस बार ये सरदार अपने खतरनाक रॉक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जिंग इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है और वो अब अपनी बहन से ये बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन दोनों को संभाल लूंगी। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो रॉकस्टार अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर बना देता है और इन दोनों बहनों को ट्रैप कर लेता है। और वो ये कहता है कि ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और तुम चाहकर भी इसे तोड़ नहीं सकती। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से युआन पर शिफ्ट होता है, जहां पर ये सारे उस आयन को ढूंढने के लिए केव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारे इस एनीमे का ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आपको ये एनीमे कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना।